हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम हमारा न्यू मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो मैराथन रहेगा हमारा कौन से चैप्टर का रहेगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है। और यह है मेरा लेक्चर नंबर 1 भी समझ लो, क्योंकि मैं इसको अलग अलग लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से करूंगा अपलोड। और मैराथन में ये सारे सब एक साथ होंगे। तो जिनको मैराथन देखना है मैराथन देखो, और जिनको एक एक सब कोई पर्टिकुलर देखना है वो भी देख सकते हो। और ये दोनों चीजें मैराथन मैराथन वाली लिस्ट में मिल जाएगा, और एक एक वीडियो चाहिए अगर सम का, तो आपको इन्वेंटरी का प्लेलिस्ट होगा वहां से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एंड वन मोर थिंग, देखिए हर एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। क्लियर। एंड यहाँ तक कि मैराथन बनाने में काफी, आप तो 2 to 3 या 4 आवर्स में मैराथन कंप्लीट कर लेते हो। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बनाने में काफी मेहनत लग जाती है। तो बस खाली इतना कहेंगे हम आपसे कि जितना हो सके काफी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए कि ये मैराथन उन तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले। क्लियर। तो बस अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 और मैराथन तो कंटिन्यू है ये हमारा। अभी यहाँ पे हम करेंगे सम नंबर 1। क्लियर। अब ये चैप्टर में एक्चुअली में है क्या? तो देखो इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी में अगर इन्होंने क्या किया है, जो भी इनवर्ड आ रहा है और जो भी आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनवर्ड आ रहा है उसका प्राइस तो ये लोग दे देंगे, लेकिन जो भी आउटवर्ड रहेगा उसका प्राइस एक मेथड के साथ हमको लेना है। अब मेथड कितने हैं टोटल? मेथड 3 है, लीफो, फीफो एंड वेटेड। लीफो, फीफो और वेटेड। अब लीफो का मतलब क्या हो गया देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो का मतलब क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब जैसे ये मेथड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका नाम लीफो क्यों है और उसका नाम फीफो क्यों है, ये मेथड का नाम क्यों ऐसा रखा है। और एक थर्ड मेथड आता है वेटेड। वेटेड भी जब करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम वेटेड क्यों है। तो ये मेथड खुद ही हम जब सम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से ये लोग देंगे। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल जब आएगा उसको क्या कहेंगे? रिसिप्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। और जब भी जाएगा आउटवर्ड होगा उसको क्या कहेंगे? इशू कहेंगे। ठीक है। और इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा। यहाँ पे मंथ का डेटा है, मार्च लिखा है ना, यहाँ पे देखो 2024, और ये मार्च है और सबके नीचे कोमा है, मतलब ये सब के सब क्या है? मार्च की डेट है। तो ये पूरे मार्च महीने का परचेज और इशूड। परचेज मतलब क्या हो गया आपका? रिसिप्ट। तो हमको यहाँ पे रिसिप्ट और इशू दे दिया गया है। हमें क्या करना है? ascertain the quantity of closing stock as on 31st March and state what will be the value in each case if the issue are made under the following method. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि क्या हो गया हमारा? ये FIFO मेथड हो गया। और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? ये हमारा लिफो मेथड हो गया। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये हमने आपको डेटा दे दिया है परचेस और इशू का। ठीक है, आप अभी FIFO और लिफो मेथड से हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने बना कर रखा है, अब टेबल आपको समझा देता हूँ कि देखो टेबल आपका FIFO मेथड हो, लिफो मेथड हो या वेटेड मेथड हो, आपका टेबल यही बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे तो देखो स्टॉक रजिस्टर अंडर लिफो मेथड, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ? लिफो मेथड है, सबसे पहले मैं लिफो मेथड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक रजिस्टर, ये तो सब में आएगा। अंडर लिफो होगा तो लिफो मेथड लिखेंगे, फीफो होगा तो फीफो मेथड लिखेंगे, और वेटेड एवरेज मेथड होगा तो अंडर वेटेड एवरेज मेथड इस तरह से लिखेंगे। और ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में बता रहा हूँ। आगे वाले जितने भी लेक्चर होंगे ये चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अभी मैं जो आपको ये टेबल समझा रहा हूँ, यहाँ पे दिया है डेट, और यहाँ पे ये दिया है हमको रिसिप्ट। क्या दिया है? रिसिप्ट दिया है। और यहाँ पे हमारा क्या है? इशू है। ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये रिसिप्ट है, ये इशू है और ये बैलेंस है। अब रिसिप्ट में यहाँ पे रेफरेंस इनवॉइस नंबर, अगर ये लोग इनवॉइस नंबर देंगे तो हम ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे। लेकिन मैंने सारे सम कर लिए तो किसी में भी इनवॉइस नंबर का कोई भी लोचा नहीं है, लेकिन आपको ये कॉलम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इनवॉइस नंबर दे देते, सपोज 1 मार्च का परचेज का डिटेल दिया इन्होंने, क्वांटिटी 600, रेट डेट
ठीक है, ये दोनों चीजें देंगे, ये वाला अमाउंट आपको खुद यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 1 मार्च का बोलते हैं कि 154 154 नंबर का इनवॉइस है जिसमें 600 क्वांटिटी और 1.5 रुपए के हिसाब से परचेस किया है, तो वो जो 154 इनवॉइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में काफी में दिया है, लेकिन इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन में नहीं दिया है, इलस्ट्रेशन में खुद ही इन्होंने डाल दिया। तो बस जनरली क्या रहेगा, जो भी इनवॉइस नंबर अगर आपको क्वेश्चन में दे तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। सेम चीज जब इशू बोलेंगे तो यहाँ पे इशू में सिर्फ आपको क्या देंगे, इशू में सिर्फ आपको क्वांटिटी देंगे। अब रेट कैसे निकालना है हमको, तो रेट हमको जो भी जिस तरह से मेथड दिया, लिफो दिया या फिफो दिया या वेटेड दिया है, उसके हिसाब से हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मुझे अभी प्राइस क्या लेना है। ये लोग नहीं देंगे, यहाँ पे जो मेन चीज है क्वेश्चन में वो यही है, वरना तो रिसिप्ट और इशू करके कोई भी सम कर लेगा ना। अभी लिफो मेथड से, फिफो मेथड से और वेटेड मेथड से, ठीक है, जो भी मेथड से हमको प्राइस निकालनी होगी वो ये लोग क्वेश्चन में बता देंगे। इतना क्लियर है। अब वो प्राइस कैसे निकलेगी, कौन से मेथड से, वही हमको ये पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये आपको टेबल समझ में आ गया, और ये वाला जो क्वेश्चन है लिफो एंड फिफो बहुत मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, लिफो मेथड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे रिसिप्ट में आपका क्वांटिटी रेट अमाउंट है, वैसे ही इशू में भी आपका क्वांटिटी रेट अमाउंट रहेगा, और बैलेंस में भी आपका अमाउंट क्वांटिटी और रेट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा, आई थिंक ये क्वांटिटी आएगा, और ये आपका रेट आएगा, और ये आपका अमाउंट आएगा। इस तरह से आएगा। क्लियर, ये क्वांटिटी रहेगा, ये रेट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, बाकी सब सही है। चलते हैं अभी हमारे सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो 1 मार्च को परचेज हो रहा है, देख लेने का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। ओपनिंग बैलेंस या तो ये लोग यहाँ पे दे देंगे, या ऊपर जो ये पैराग्राफ देख रहे हैं वहीं पे दे देंगे। फर्स्ट क्या दिया है आपको, परचेज दिया है 600 यूनिट। फर्स्ट क्या दिया आपको, परचेज दिया है 600 यूनिट, और प्राइस क्या दी है 1.50। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे मार्च लिखना है आपको, और ये फर्स्ट फर्स्ट लिखा मतलब ये 1 मार्च हो गया। 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से टोटल कितना आया, 900 रुपीज आया। अब ये जो आपका रहेगा, ये यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे 600 और 1.5 रुपया और 900। मतलब क्या हो गया, 1 मार्च को मेरा इनवर्ड हुआ 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से 900। अब ये मैं बैलेंस दिखाऊंगा 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से 900। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ट्रांजेक्शन में चलेंगे। 4 मार्च, 4 मार्च अगेन परचेस हुआ है 1200 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से। अगेन मैं करूंगा 4 मार्च 1200 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 2400। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैलेंस कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं जो फर्स्ट 600 वाला क्वांटिटी है और 1200 वाला क्वांटिटी है, इसको दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 600 लिखा, यहाँ पे मैंने 1200 लिखा। 600 1.5 रुपए के हिसाब से था, 1200 2 रुपए के हिसाब से था। और ये इस तरह से अलग अलग लिखना हमको लिफो एंड फिफो में ही लिखना है, वेटेड में नहीं लिखना है। वेटेड में क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे, वो जब हम मैं सम कराऊंगा आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। अब चलते हैं 6 मार्च पे, इशू हुआ है 1000। अब देखो मजा आएगी। अब यहाँ पे 6 तारीख को इशू हुआ 1000, और ये कौन सा मेथड है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हमारा लास्ट वाला होगा उसको पहले खाली करना पड़ेगा। अब जो ये 1000 का मैं सेल कर रहा हूँ, 1000 का जो मैं इशू कर रहा हूँ, वो लास्ट वाले स्टॉक से करूंगा। तो आपके पास दो स्टॉक है, देखो, एक है आपका 600 का, एक है आपका 1200 का। तो ये जो 1000 वाला है वो मैं लास्ट वाले से खाली करूंगा, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, लिफो। तो ये 1200 में से 1000 में यहाँ पे इशू कर रहा हूँ, और इसका रेट भी मैं ये वाला ही लूंगा, ये 2 रुपीज वाला। और यहाँ पे मैंने 2 रुपीज लिख दिया। तो 1000 इंटू 2 कितना आ गया, 2000 आ गया। क्लियर। अब आपके पास स्टॉक क्या बचा, ये 600 पूरा बचा, ठीक है, 1.5 रुपए के हिसाब से, और ये 1200 में से 1000 निकल चुका। तो अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा, 202 रुपए के हिसाब से। समझ में आया बच्चों। अभी हम चलते हैं यहाँ पे 10th मार्च पे। 10th मार्च में परचेज हुआ है 1400 यूनिट का, जिसका प्राइस है 2 रुपीज। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 10th मार्च को, 1400 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 2800 रुपीज का। क्लियर। अब आपको स्टॉक कैसे लिखना है, स्टॉक इस तरह से, ये 600 फिर ये 200, रेट वही रहेगा आपका, और ये जो 1400 है ना, अब आप इसको लास्ट में लिख दोगे। मतलब जो भी नया स्टॉक आएगा वो आपको इसको नीचे बैलेंस करते ही जाना है। ठीक है, अलग अलग बैलेंस करते जाना है।
और रेट आपका यही रहेगा जो इसका परचेज प्राइस है 2 रुपीज। और यहाँ पे टोटल कर दो 600 इंटू डेट 900, 200 इंटू 2 400, 1400 इंटू 2 2800। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च में। 15 मार्च को क्या हुआ बच्चों? इश्यू हुआ है कितना? 1600। अब यहाँ पे वापस हमारा कौन सा मेथड है? लिफो है। और कितने यूनिट सोल्ड किए हमने? 1600। तो सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ो। तो लास्ट वाले में तो 1400 है, तो 1400 पहले ले लो, जो इसका प्राइस है 2 रुपीज, 2800 आ गया। अब 1600 में से 1400 आपने दे दिए ये स्टॉक में से, अब कितना बचा? 200। और हमारे पास 200 का स्टॉक वैसे भी है, तो हमने यहाँ पे ये वाला 200 स्टॉक मतलब लास्ट से चालू करना है आपको, ठीक है। और फीफो में क्या करेंगे? फर्स्ट से चालू करेंगे। इसके लिए जो लास्ट से चालू कर रहे हैं इसका नाम ही आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आ रहा है वही फर्स्ट में जाएगा। इसका नाम क्या रखा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट जाएगा। तो ये 1400 1600 हमको टोटल देना है ना, तो ये 1400 एक निकाल देंगे लास्ट वाला। अब 200 और बचा, तो अभी यहाँ पे भी 200 है, ये 200 निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1400 इंटू 2 2800 और 200 इंटू 2 400। क्लियर? अभी यहाँ पे 600 200 और 1400, तो 1400 वाला स्टॉक खत्म, 200 वाला खत्म। अब हमारे पास सिर्फ बचा कितना? 600 वाला, जिसका रेट क्या है? 1.5 रुपए का। अब हम चलते हैं 20 मार्च पे। 20 मार्च पे परचेस किया 600 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे परचेस कर लेते हैं 600 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से, मतलब कितना आ गया? 1500। अब आपके पास स्टॉक कितना आ गया? ये 600, ठीक है। और ये वाला 600 इसको भी अलग लिखना है। ये 1.5 रुपए के हिसाब से वाला, ये 2.5 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो 900 और 1500। अब हम चलते 23 मार्च में। तो हमने इशू कितना किया है? 200 किया है। इशू कितना किया? 200 किया। तो यहाँ पे मैं इशू करूंगा, लेकिन कौन से स्टॉक? मेरे पास दो स्टॉक पड़े, 600 1.5 रुपए वाला और 600 2.5 रुपए वाला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो ये जो लास्ट वाला जो 600 है, इसको पहले इसमें से मैं 200 स्टॉक निकाल दूंगा, जिसका रेट कितना है? 2.5 रुपया। मतलब ये कितना हो गया? 200 इंटू 2.5 500। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा? ये 600, और ये 600 में से 200 गया तो कितना बचा? 400। ये 600 1.5 रुपए के हिसाब से और ये 400 2.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी आई? 600 इंटू 1.5 900 और 400 इंटू 2.5 कितना आया? 1000। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? टोटल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल करूंगा रिसिप्ट साइड का। तो रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं हम। रिसिप्ट साइड का क्वांटिटी टोटल कर लेते हैं 600 1200 1400 और 600। टोटल कितना आ गया? 3800। ये रहा, नीचे देखिए 3800। अब यहाँ पे मैं इश्यू साइड का क्वांटिटी टोटल करता हूँ। तो 1000 1400 200 और 200 कितना आ गया? 2800 आ गया। क्लियर? अब हम अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो अमाउंट का टोटल सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिसिप्ट साइड का 900 2400 2800 और 1500 कितना आ गया? 7600। यहाँ टोटल नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं 7600। और यहाँ पे जो भी आपका इश्यू प्राइस रहेगा उसका टोटल कर लेते हैं। तो 2000 2800 400 और 500 कितना आ गया? 5700। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया। अब आपका जो भी बैलेंस क्वांटिटी रहेगा वो कैसे मैच करेंगे? वो ये रहा, देखो इस तरह से। यहाँ पे आ जाओ, बैलेंस क्वांटिटी कैसे मैच करना है वो देख लेते हैं। अब बैलेंस क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक कितना बचा? ये रहा, ये 600 और 400, तो टोटल कितना आ गया? 1000। और ये 900 और 1000 कितना आ गया? 1900। क्लियर? यहाँ पे मैच हो गया आपका इस तरह से। अब इसको कैसे मैच करेंगे? रिसिप्ट और इश्यू का क्वांटिटी माइनस कर दो। तो रिसिप्ट का क्वांटिटी है 3800 और इश्यू का क्वांटिटी है 2800। तो मेरा 1000 क्वांटिटी मैच हो गया। अब प्राइस का देख लेते, तो 7600 माइनस 5700 कितना आ गया? 1900। और ये हमारा 1900 भी मैच हो चुका। ये हमारा कौन सा मेथड था? लिफो मेथड था, सम नंबर 1। अभी हम चलेंगे सेम सम, और इसको किस मेथड से सोल्व करने वाले? हम फीफो मेथड से करने वाले हैं। अगेन हमारा 1 मार्च को हमारा क्या आ गया? रिसिप्ट तो आपका वही रहने वाला है। इशू का क्वांटिटी जो रहेगा वो हम किस तरह से करेंगे? हम ये फीफो मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगेन हम वापस आ जाते हैं यही क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहेगा?
सबसे पहले 1 मार्च को परचेस हुआ 600 रुपया, अगेन वही 600 रुपया 1.5 रुपए के हिसाब से 900, सेम हमको बैलेंस यहाँ दिखाना है 600, 1.5 रुपए के हिसाब से 900। सेकंड 4 मार्च को क्या हुआ, 1200 का फिर परचेस किया 2 रुपए के हिसाब से, तो ये रहा 1200 का परचेस 2 रुपए के हिसाब से 2400। अब मेरे पास स्टॉक कितना रह गया, 600 जो 1.5 रुपए के हिसाब से और 1200 जो 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, 6 मार्च को इन्होंने 1000 क्वांटिटी को इशू किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, लास्ट से स्टार्ट किया था, मतलब 1200 में से हमने 1000 को निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे FIFO मेथड है तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्वांटिटी कितनी सेल करनी है, 1000 करनी है, तो सबसे पहले वाले स्टॉक के पास आओ, तो पहले वाले स्टॉक के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 600, तो वो 600 निकाल दो, उसका रेट जितना भी हो, 1.5 है तो मैंने यहाँ 1.5 लिखा है। अब 1000 में से 600 निकल चुके हैं, अब कितने बच्चे बचो, 400 बचे। अब ये 400 उसके नेक्स्ट वाले स्टॉक मतलब 1200 में से निकाल दो, ठीक है, और उसका रेट क्या है, 2 रुपीज, तो 600 इंटू 1.5 900 और 400 इंटू 2 कितना आ गया, 800। क्लियर। अब आपके पास बैलेंस स्टॉक कितना बचा, तो ये 600 तो निकल चुका और ये 1200 में से 400 निकल चुका, तो अभी कितना बचा, 800, और रेट आपका वही रहेगा 2 रुपया, और क्वांटिटी कितनी, वैल्यू कितनी हो गई, 800 इंटू 2 1600। क्लियर। अब चलते हैं हम 10 मार्च की ओर। 10 मार्च में परचेस किया है 1400 2 रुपीज के हिसाब से, तो यहाँ पे 10 मार्च को चलते हैं 1400 2 रुपीज के हिसाब से, मतलब कितना हो गया 2800। अब इसको लिखना तो वैसे ही है, स्टॉक का जो बैलेंस है वो आपको ऐसे ही लिखना है, ये 800 मैंने यहाँ नीचे कैरी फॉरवर्ड करा और 1400 जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब आपका बैलेंस कितना रहा, 800 इंटू 2 1600 और 1400 इंटू 2 कितना आ गया, 2800। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेट की ओर, 15 मार्च को, जहां पे मैंने इशू किया है 1600 क्वांटिटी, तो 1600 यूनिट है। अब ये वापस हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले स्टॉक में कितना वैल्यू क्वांटिटी है, 800, तो यहाँ पे मैं 800 लिख लूंगा। ये भी आप यहाँ पे सुधार लेना, ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपका रेट है और ये आपका अमाउंट है। क्लियर। अब मैंने सम स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आधा तो सम में पहुंच चुका हूँ, नेक्स्ट वाले सम में मैं यहाँ पे पहले से करेक्शन कर दूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे चलते, ये वाला जो 800 है वो 800 यहाँ पे मैंने इशू कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा 1600 का मेरे को इशू करना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले ये 800 का स्टॉक खत्म कर देता हूँ। अब 16 में से 800 तो पहले वाले स्टॉक में से निकल के, अब बाकी के 800 क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले स्टॉक से निकाल दूंगा, तो ये जो 800 है ये इस 1400 में से निकल जाएंगे। रेट क्या रहेगा, ये 800 का 2 है तो यहीं पे भी 2, और ये 1400 का भी 2 है तो यहाँ पे भी 2, 800 इंटू 2 1600 और 800 इंटू 2 1600। अब मेरे पास बैलेंस क्वांटिटी कितना बचा, ये 800 तो निकल चुका, ये 1400 में से 800 गया तो कितना बचा, 600, और रेट हमारा 2 रुपया, तो 600 इंटू 2 1200। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 20 मार्च में परचेस किया है कितना यूनिट, 600, कितने रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपए के हिसाब से, तो ये 600 इंटू 2.5 कितना हो गया, 1500। अब ये से मेरे को आगे लिखना है, ये 600 का स्टॉक 2 रुपए के हिसाब से, ये 600 का स्टॉक 2.5 रुपए के हिसाब से, 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 2.5 1500। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 23 मार्च में मैंने इशू किया 200। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट से करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये 200 कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट वाले स्टॉक से। ठीक है, कितना, 2 रुपया, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 400, कितना हो गया, 400। अब आपके पास स्टॉक कितना बचा, ये 600 में से गया 200 तो कितना बचा, 400, और ये 600 का पूरा 600 हमारे पास स्टॉक पर है, तो 400 इंटू 2 800 और 600 इंटू 2.5 1500। क्लियर। तो यहाँ पे सेम मेरे को जो भी आपका स्टॉक है उसका टोटल कर दो, तो आपका 3800 आएगा रिसिप्ट साइड और 2800 आएगा इशू साइड। तो 3800 में से 2800 किया तो कितना बचा, 1000 का स्टॉक। अब वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू मैंने यहाँ पे टोटल नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ, 900 प्लस 2400 प्लस 2800 और प्लस 1500, तो कितना आ गया, 7600 आ गया। और आपका रिसिप्ट साइड कितना आया, इशू साइड 900 800 1600 1600 और 400, 5300 आया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दें हम, 7600 माइनस 5300, तो आपका 23 है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल आपका हो गया मैच। क्लियर।
तो समझ में आ गया सम नंबर 1 अच्छे से। अब हम चले हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर सम नंबर 2 में।